अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले 18 साल पहले मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था। सिया ही वो लड़की है जो आस्था को मनाकर नासिक से बंबई लेकर गई। आनंद भी तुम्हें पसंद करते हैं बेटा? पसंद करते हैं, फिर चली गई गोवा। आई थिंक कोई तो है उसका वहाँ अपना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आनंद में वो सिर्फ एक फादर फिगर देखती है। You suffer from father fixation, you understand that? Out! आनंद listen! आनंद! May God bless you, सिया। मैं दिल से तुम्हारा भला चाहता हूँ, वैसे ही जैसे अपनी बेटी आस्था के लिए। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अभी के साथ की कमी मैंने हमेशा ही महसूस की है मम्मी जी, लेकिन आस्था के पापा की कमी आज पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस कर रही हूं मैं। आज अगर अभी होते तो आज तो मुझसे इतनी नफरत नहीं करती। बेटा वो यहाँ होता तो शायद ये हालात ही नहीं होते। दादू, दादी, देखिए सिद्धार्थ ने मुझे कितनी सारी शॉपिंग कराई है। बेटा दिखाओ ना क्या क्या लाई हो। लेकिन झाका रहे ये बच्चे तो। मैं थक गई हूँ। तो ऐसे ही बिहेव करेगी बेटा। तुम जाके उससे बात करो, प्यार से समझाओ, सारा गुस्सा पिघल जाएगा। जाओ बेटा। वाकई थक गई है वो तो सो भी गई। क्या सो गई? जी जानती हूँ मैं उसे, जब नींद में होती है तो इसी तरह चिड़चिड़ी हो जाती है। मैं फिर कभी आके उससे बात करूंगी बाबूजी। मैं चलती हूँ। जीत लो बेटा। No, he has not understood me at all. वो क्यों नहीं समझ रहे मेरी फीलिंग्स को? What feelings, सिया? कहीं ये फादर फिक्सेशन तो नहीं? इतने साल में एक पिता की कमी को जीती रही हूँ। मामा और नानी के साथ रहते हुए कभी जाना ही नहीं कि बाप का प्यार कैसा होता है। आज जब अपनी असली माँ की तलाश कर रही हूँ तो अपने रियल फादर का ख्याल भी हैरान करता है मुझे। I have never known my father, never known a man. इसका मतलब आनंद जी सही है? No, no, it's all a baseless argument. I don't believe it. Oh God, I'm so confused. मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ? मैंने कहा मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो मुझे अभी तक दिया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। नहीं मम्मा, ये गिफ्ट आपके लिए नहीं है। सिया के लिए है? हाँ सिया नहीं, आस्था के लिए। आस्था के लिए? तुम और आस्था के लिए गिफ्ट खरीदोगे? हाँ, वो लड़ झगड़ कर तुमसे खरीदवा ले, ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन तुम आस्था के लिए क्यों दिया नहीं अभी तक सिया को? वो बस ऐसे ही, वो गोवा में है ना। सिड, you like her, don't you? Yes, I do.
उसे कहा क्यों नहीं अब तक? मामा, मैं नहीं जानता वो क्या सोचती है। समझ में नहीं आता कि मेरे लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं। और वैसे भी मामा, इन दिनों उसकी पर्सनल लाइफ जिस टर्मोइल से गुजर रही है, वो और कुछ सोच भी क्या सकती है। वो तो अपनी मम्मा को ढूंढने की कोशिश में लगी। Yeah, and I think she's handling it very maturely. और एक अपनी आस्था है जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। But I'm surprised कि वो तुम्हारी हर बात मानती है। She trusts you too much, isn't it? Yeah, she is a true friend. मामा, मुझे लगता है मेरी और आस्था की फ्रेंडशिप काफी कुछ सिमरन आंटी और पापा की तरह है, नहीं? मामा, पापा मुझसे कई बार कहा करते थे कि वो और सिमरन आंटी एक दूसरे के साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त पे भी रहते थे। इट वॉज अ सॉलिड फ्रेंडशिप। लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता था कि लोगों को उनकी दोस्ती पर शक होता था। मतलब तुम्हारी और आस्था की दोस्ती को देखकर लोगों को शक होता होगा कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है? ओह मॉम, वी नो इट, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। क्या आस्था भी ऐसे ही अंडरस्टैंड करती है? व्हाट? यही कि तुम दोनों की सोच में फर्क तो नहीं? कितनी भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, नजरिया अलग हो सकता है, फीलिंग्स अलग हो सकती हैं। गुरु, हमने तो तुम्हें सिया से बचाने की बहुत कोशिश की, तो क्या कर। वो लड़की भी कम चालाक नहीं है। चालाक मत कहो उसे, वो चालाक नहीं है। मतलब मुझसे मिलने की कोशिश में कोई चाल नहीं है। मैं उससे नहीं मिलना चाहता, ये अलग बात है अपने आप। गुरु यार, तुम भी ना उसके सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हो। कहाँ तो सीधे पहले जाने के लिए कह दिया, फिर 15 मिनट के लिए मान गए, फिर घंटों बातें की। आई थिंक यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। भवानी, मुझे जब लगा कि वो शायद सिमरन की बात कर रही है तो मैंने उसको रोक लिया, और वो सच ही निकला। वो सिमरन से मिली है, एंड इनफैक्ट दे आर वेरी क्लोज। वैसे मैं सिया की बात कर रहा हूँ। सिया से जब मैं पहली बार मिला तो मुझे उसमें सिमरन की झलक नजर आई, इसीलिए मैंने उसको इजाज़त दी बार बार मुझसे मिलने की। लेकिन अब बात हद से ज़्यादा बाहर जा रही है भवानी। क्योंकि तुमने बढ़ने दी। तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम सिया में अपनी बेटी तलाश रहे हो। What? हाँ। जिस तरह सिया को फादर फिक्सेशन हो सकता है, वैसे तुम्हें डॉटर फिक्सेशन है। अरे यार, हम लोगों की मुलाकात एक बहुत ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी बस। दिस इज रबिश। फिर क्या, उसके बाद मैंने उससे कह दिया कि मुझसे ना मिले, दैट्स इट। लेकिन तब भी तुम सिया से मिलोगे? नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। छोड़ो यार। 18 साल जिस बेटी से दूर रहे, और मेरे थ्रू जब तुम्हें पहली अपॉर्चुनिटी मिली, जब मैंने तुमसे कहा कि मुंबई से तुम्हारी बेटी की फोटो ले आऊं, तो जानते हो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? लाओगे? ये रिएक्शन था। तो अंदर कहीं ना कहीं वो कमी महसूस की होगी तभी ना, और इसीलिए तुम सिया से मिलोगे, मिलते रहोगे। तुम बहुत बड़े कीड़े हो भवानी, ये बात जानते हो तुम। वाहियात इंसान हो बिल्कुल। अरे, तुम कब आई? बस अभी। पर तुम पेपर पढ़ने में इतना खोए हुए थे कि मुझे डाउट हुआ कि तुम डॉक्टर हो या जर्नलिस्ट। डॉक्टर हूँ भाई। अच्छा, ये बताओ, हाउ वाज गोवा? ओके, सो टेल मी, हाउ आर यू? गुड। बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो ऐड हमने न्यूज़पेपर में दिया था
उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी वजह से तुम कितना परेशान हुए हो। नॉट एट ऑल। अच्छा ये बताओ, तुम आनंद से मिली? मिली भी और नहीं भी, ज़्यादा बात नहीं हो पाई। क्यों? He was a bit busy. तो कुछ दिन और रुक जाती। फायदा नहीं। You really care for him, no? मुझे लगा था कि वो मुझे समझेंगे, लेकिन पता नहीं, he doesn't love me. अक्सर प्यार एक तरफा होता है। Such is life. दादी, क्या पापा मम्मा को प्यार नहीं करते थे? I mean, her love was one-sided. नहीं बेटा, अभी भी नेहा को बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या? अरे बेटा, अभी ने नेहा को प्यार तो किया, मगर शायद नेहा उसके प्यार को समझ नहीं सकी और सिमरन ने दोनों का मेल बनाए रखने की बहुत कोशिश की। जो भी हो, अगर मुझे पता चले ना कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं क्या कर बैठूंगी। आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माई लव। क्या मम्मा नहीं थी? नानू, नानू, चल बच्चे, अब अपने घर चल। मैं तुझे लेने आया हूं। बहुत मिस कर रहा हूं तुझे। नानू, तो फिर सोचना क्या? हाँ? मैं अपनी बेटी को और ज्यादा परेशान होते नहीं देख सकता। हाँ, ये रात भर का जागना, खुद से ही बैठकर सवाल करना, ना ठीक से खाना ना पीना। Why suffer like this? ऐसे तो बेटा तबीयत ही खराब होगी ना। अब वो मुझसे भी अपने दिल की बात नहीं कहती है, इसलिए तू चल बेटा। नानू, मैं? हाँ बेटा, तू रास्ता देख रही है वो तेरा। अब इस उम्र में उसे इतनी तकलीफ देना भी तो ठीक नहीं है ना। आखिर माँ है वो तेरी। चल बेटा, चल देख चल के कैसे तड़प रही है वो तेरे लिए। मैं उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए चला आया तुझे लेने के लिए। आप भी नानू? आप भी सिर्फ अपनी बेटी की ही बात करने आए हैं? मुझे लगा था कि आस्था का प्यार आपको यहां खींच लाया, लेकिन नहीं। आप सब ने हमेशा डॉक्टर सिमरन का ही साथ दिया। किसी ने मेरी मां का साथ नहीं दिया, और नहीं मेरा। आस्था, ये देखो, नई किताब फर्स्ट प्रिंट आया, पब्लिशर ने भेजा है आज। अरे वाह मोराल्स, क्या बात है गुरु। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। बहुत ही इंटेलेक्चुअल वर्क होता है गुरु तुम्हारा। कई बार तो दिया धड़ाम 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 एकदम ऊपर से निकल जाया करता है। अरे कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस ढूंढ के लाते हो यार तुम। कभी महाभारत के, कभी रजनीश के, कभी सात्रे के, कभी सिया। सिया? हाँ? ये बुक तुमने सिया को डेडिकेट की? हाँ यार, मन किया तो कर दी डेडिकेट।
तुम भी कमाल हो गुरु, कहाँ उस लड़की को डांटा, फटकारा, उसके प्यार को निगलेक्ट किया, और अब ये है? यार बहुत ही कंफ्यूज आदमी लगते हो यार। मुन्ना, कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, कंफ्यूज तो हूँ। सिर्फ बुक ही डेडिकेट की है मैंने उससे। हाँ, पर तुमने कभी ये सोचा है कि जब वो ये किताब पढ़ेगी, उसकी नजर इस पर पड़ेगी, तो वो क्या सोचेगी? नहीं, तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुम सिया को पसंद करते हो? हाँ, पसंद करता हूँ उसे, पसंद करता हूँ, लेकिन प्यार नहीं करता हूँ। दोनों में फर्क होता है, ये फर्क उसे समझना चाहिए, तुम्हें भी। देखो गुरु, मैं तुम्हारा पूरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए इस बात को समझ सकता हूँ। वो बेचारी सिया नहीं समझ पाएगी ये सब। हाँ, I guess so. पर अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। You suffer from father fixation, you understand that? तुम मेरे अंदर अपना बाप ढूंढने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं। Hi, Siddhant. Hi. Come in. बैठो ना। क्या सोच रही थी ये तो नहीं पूछूंगा। आनंद के बारे में ही सोच रही होगी, राइट? जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बारे में सोचना गलत तो नहीं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम उनके बारे में सोच रही थी या परेशान हो? जिसको भी पता चला है कि मैं आनंद से प्यार करती हूँ, they find my feelings for him abnormal. मैं abnormal तो नहीं कहूंगा, लेकिन unusual तो है। 25 साल का एज डिफरेंस, सोचो सिया, ये डिफरेंस तो बाप और बेटी में होता है। इट्स अ जनरेशन गैप। But not in our minds. I know. पता है मुझे तुम्हारे आर्गुमेंट्स, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी हमने भी पढ़ी है सिया। बुरा ना मानो, पर तुम्हारे पापा का तुम्हारी लाइफ में ना होना कहीं ना कहीं तुम्हें इफेक्ट कर रहा है। आनंद जी को देख के तुम्हें लगा कि कोई अट्रैक्शन है। जब उन्होंने तुमसे अच्छे से बात की तो तुम्हें लगने लगा कि he has some feelings for you। और आनंद जी अंडरस्टैंड दिस, इसीलिए वो तुमसे दूर रहना चाहते हैं। सिया, ये तुम्हारा वन साइडेड लव तुम्हें तकलीफ ही देगा, isn't it? Yeah. It is one-sided. सिया, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे बारे में क्या महसूस कर रहा है। बस हम उसे पसंद करते हैं, चाहे वो हमारे बारे में सोचे या नहीं। सिया, get out from here। यही कहा था ना आनंद जी ने तुमसे, बट यू स्टिल हैवंट गॉट आउट ऑफ इट। समझ सकता हूं मैं। कैसे? क्योंकि जो तुम महसूस कर रही हो वो मैं भी महसूस कर रहा हूं। You mean you're in love? Yes. Really? हाँ, और वो भी तुम्हारी तरह वन साइडेड हो गया। ओह, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? Because I love you।